संसद में विपक्ष आक्रामक तेवर दिखा रहा है, जिसके कारण दोनों ही सदनों में जमकर नोकझोंक भी हो रही है। ऐसे ही एक नोकझोंक चरणजीत सिंह चन्नी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच आज देखने को मिली है। दोनों ही नेताओं के बीच विवाद इस कदर बढ़ गया था कि सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ गया। बिट्टू जी, आपके पिताजी शहीद हुए थे, वो उस दिन मरे जिस दिन आपने कांग्रेस को छोड़ा। उन्होंने कुर्बानी देश के लिए दी, कांग्रेस के लिए नहीं दी। बैठ जाओ जी, बैठ जाओ। मीटू में ये सारे केसों में ये सबसे क्रम है। जो हार समझकर पहना था गला अपना सजाने को, वो नाग बनकर बैठे हैं गला काट खाने को। लोकसभा में चर्चा के दौरान जालंधर के सांसद चरणजीत सिंह चन्नी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच तीखी बहस हो गई। बातों बातों में बात इस कदर बिगड़ गई कि रवनीत बिट्टू अपनी सीट से उठकर बेल की तरफ जाने लगे। वहीं चन्नी की तरफ से अमरिंदर राजा बडिंग भी बेल में पहुंचे। नौबत ये आ गई कि सदन की कार्रवाई को तत्काल स्थगित करना पड़ा। सभा की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की जाती है। दरअसल चर्चा के दौरान चरणजीत सिंह चन्नी ईस्ट इंडिया कंपनी का उदाहरण देकर केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे थे, जिस पर रवनीत सिंह बिट्टू ने आपत्ति जताई तो चन्नी की तरफ से बिट्टू को लेकर निजी टिप्पणी कर दी, जिसके चलते माहौल गर्मा गया। जो हार समझकर पहना था गला अपना सजाने को, वो नाग बनकर बैठे हैं गला काट खाने को। माननीय चेयरमैन जी, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने पहले व्यापार पे कब्जा किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और व्यापार के माध्यम से देश की सतह पे कब्जा कर लिया। इनमें और अंग्रेजों में कोई फर्क नहीं, सिर्फ कलर का फर्क है। ये भी पहले सतह पे काबज हुए और फिर सतह के माध्यम से आज ये देश की राजनीति के माध्यम से पूरे देश के व्यापार पे अपने आदमियों का कब्जा करा रहे हैं। और मैं बस एक बात करके बोलिए माननीय चेयरमैन जी, कोई बात नहीं, बैठ जाओ जी, बैठ जाओ जी, बैठ जाओ। बिट्टू जी, आपके पिताजी शहीद हुए थे, माननीय सदस्य, लेकिन मैं आपको कह दूं वो उस दिन नहीं मरे थे, वो उस दिन मरे जिस दिन आपने कांग्रेस को छोड़ा। चन्नी ने रवनीत बिट्टू पर गद्दारी का आरोप लगाया तो बिट्टू भी पलटवार में पीछे नहीं रहे और चन्नी को पंजाब का सबसे करप्ट इंसान बता डाला। तरफ देख रहा है। मैं आग्रह कर रही हूँ, माननीय चेयरमैन जी, आप वो मुझे तंग कर रहे हैं जी, उनको बोलो बैठे, इनको बुलाइए। वो पंजाब से आए थे, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तंग करते रहे। माननीय सदस्य सुनील माननीय चेयरमैन जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने मेरा नाम लिया। मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह जी, उन्होंने कुर्बानी देश के लिए दी, कांग्रेस के लिए नहीं दी, देश के लिए दी। और ये इस चन्नी की बैठो। ये अपनी जायदाद पूछे इनको, ये आप गरीबी की बात कर रहे हैं। अगर सारे पंजाब से सबसे अमीर आदमी ये ना हो और सबसे करप्ट ना हो, मैं अपना नाम बदल दूंगा। हजारों करोड़ का मालिक ये चरणजीत चन्नी है। और ये गोरा किसको कह रहे हैं? माननीय सदस्य सोनिया गांधी जी, वो कहाँ के हैं ये पहले बताएं भाई। सोनिया गांधी जी कहाँ के हैं? ये सबसे मीटू में ये सारे केसों में ये सबसे करप्ट है। इस पूरे लड़ाई झगड़े में चन्नी यहीं पर नहीं रुके। सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू होने के बाद चन्नी ने किसानों पर एनएसए लगाने की बात कही, जिस पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और किरण रिजिजू ने आपत्ति जताई। अभी राहुल जी ने कहा था कि आप किसानों को खालिस्तानी कहते हो। मैं बताता हूँ, 4 एनएसए लगाकर 4 किसानों को इसलिए अंदर कर दिया गया कि वो धरने पे बैठे थे। क्या ये खालिस्तानी कहने वाली बात नहीं है? और स्पीकर साहब, आपको क्या आपत्ति है?
आज की आज ऑथेंटिकेट करे। माननीय ऐसे सदस्य, सदन जो में आप कुछ बोल भी रहे बोला हैं जाए, उसके प्रमाण भी प्रस्तुत कर देना। साहब, मैं उनकी एक डिमांड और है। मैं ये बात करना चाहता हूं। इनका आरोप है, मैं इनका आरोप है कि किसान स्पीकर साहब, आंदोलन की वजह से स्पीकर वो साहब, बात को ऑथेंटिकेट करें। किसान धरने के लिए, सर, आपका किसान एजिटेशन संरक्षण के लिए बोल दिया उनको ऑथेंटिक करेंगे, स्पीकर साहब, बोल दिया उनको ऑथेंटिक करेंगे, बोल दिया उनको ऑथेंटिक करेंगे। यार चन्नी ही क्यों दुख रहा है, आपको बोलने दो यार। इससे उनको गलत NH से लगाए, ये बोला है। स्पीकर इसको साहब, ऑथेंटिकेट करे, नहीं तो इनके ऊपर प्रिविलेज की कार्रवाई की जाए। संसद में हंगामे के बीच एक बार फिर लोकसभा स्पीकर ने सभी सांसदों को मर्यादा का पाठ पढ़ाया, क्योंकि चर्चा के दौरान कई माननीय सांसदों ने अपनी मर्यादा को लांघकर संसदीय परंपरा को तार-तार किया है। भारत की संसद की जो लोकतंत्र में जिस तरह की प्रतिष्ठा है, वैसी परंपरा बनी। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा, ऐसे शब्द स्पंज तो हम कर ही देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आगे भविष्य में ऐसा कोई भी शब्द, ऐसा कोई भी बात न तो बैठे बैठे टिप्पणी करें, न अपने भाषण के अंदर टिप्पणी करें। और ये आज तक ब्यूरो बैठो। ये अपनी जायदाद पूछे। लोकसभा में चर्चा के दौरान चरणजीत सिंह चन्नी ने खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह का खुलकर समर्थन किया और फ्रीडम ऑफ स्पीच की दलील देकर अमृतपाल के हक में आवाज भी उठाई। सुनिए चन्नी ने अमृतपाल को लेकर कहा क्या। इमरजेंसी ये भी है कि 20 लाख लोगों द्वारा 20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया और वो NS से लगाकर अंदर रखा हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसकी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की बात यहां नहीं रख पा रहे, ये भी इमरजेंसी है। संसद में अमृतपाल को लेकर दिए गए चन्नी के बयान से पंजाब में भी सियासत गर्मा गई है। एक तरफ जहां कांग्रेस के नेता चन्नी का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं पंजाब के CM भगवंत मान ने चन्नी के बयान से किनारा कर लिया है। भी सरदार चरणजीत ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ एक ही गलत किया है। उन्होंने कहा कि देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਲਿਖੋ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਪਾੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। दूसरी उन्होंने गल कही है कि सरदार बेअंत सिंह की हत्या उदों नहीं हुई, बल्कि उदों हुई है जदों बिट्टू ने बीजेपी ज्वाइन की है। हुआ है जब तक कांग्रेस का स्टैंड की है, क्योंकि अद्धी कांग्रेस कुछ होर बोली जाती है, अद्धी कांग्रेस कुछ होर बोली जाती है ना। सो ये उन्होंने स्टैंड है, पर साडे वालों ये है कि पंजाब दे विच लॉ एंड ऑर्डर नूं मेनटेन करने वास्ते जो साडे ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ MP ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 3.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਆਊਗਾ। कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के बाद अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का फैसला कर चुके हैं। और इससे पहले कांग्रेस ने भी बैठक का बहिष्कार करने की घोषणा करते हुए कहा था कि 27 जुलाई को होने वाली मीटिंग में वो हिस्सा नहीं लेंगे। 27 जुलाई को होने वाली बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इंडी गठबंधन ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया, तो ऐसे में पंजाब के CM ने विपक्षी एकता की ताकत दिखाने के लिए इस तरह का फैसला कर लिया। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन अरविंद पटनगठिया के साथ पंजाब की सरकार की बैठक हुई। पंजाब के लिए स्पेशल पैकेज के तहत 1,32,247 करोड़ रुपए की मांग की गई है। देखिए, बात यह है, जब से ये नीति आयोग बना है, मोदी जी जब से आए हैं, क्योंकि ये पहले प्लानिंग कमीशन था, तो नीति आयोग जब से मोदी जी की सरकार आई है, तो एक जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं उनके लिए ही नीति आयोग दिशा निर्धारित करता है, पैसा निर्धारित करता है। और रिसेंटली हमने देखा है बजट में भी जिस तरीके से पंजाब जैसे स्टेट को पूरी तरीके से बजट से बाहर रखा, इवन जिक्र तक नहीं किया, देना तो क्या था। तो ये तो पूरी तरह से बायस्ड है। और हमारा तो रूरल डेवलपमेंट फंड पिछले
1.5-2 साल से भारत सरकार देने को तैयार नहीं है। तो ऐसी नीति आयोग की बैठक में कई बार हमने पार्टिसिपेट किया, जाने से फ़ायदा क्या है? पंजाब सरकार और पंजाब के मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में हिस्सा नहीं दे रहे, जो मैं समझता हूँ बहुत ही मंदभागी गल है। पंजाब जिहड़ा उस दे बारे मुख्यमंत्री का सोचण का नज़रिया ही गलत है। वो सियासत तो प्रेरित होकर गल्लां करते हैं कि बीजेपी नूं या भारत सरकार नूं किस तरह बदनाम करना। वो ये नहीं सोचते कि पंजाब की तरक्की भी रुकती है। 15 अगस्त की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, बॉर्डर स्टेट पंजाब में आतंकवादी हमले का खतरा लगातार बढ़ रहा है। बीते दिन पठानकोट के 7 संदिग्धों की खबर आने के बाद अब सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ चुकी हैं। आतंकवादियों के संभावित स्केच को जारी किया जा चुका है और उनकी तलाश लगातार की जा रही है। पंजाब पर मंडराया आतंकी साया, पठानकोट में दिखे कई संदिग्ध, बॉर्डर से सटे इलाकों में अलर्ट जारी, चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगाने की तैयारी। बॉर्डर स्टेट पंजाब में एक बार फिर से आतंकी हमले का खतरा मंडराने लगा है, जिसके चलते सुरक्षा एजेंसियां एक बार फिर अलर्ट मोड में आ गई हैं। ताजा मामला पठानकोट के पंगतोली गांव का है, जहां 7 संदिग्ध लोगों के देखे जाने की खबर मिली है। चश्मदीद के मुताबिक मंगलवार की शाम 7 लोग पंगतोली गांव में एक महिला के घर पानी पी गए थे और सभी के कंधों पर भारी भरकम बैग टंगे थे। शक तब हुआ जब सभी संदिग्ध पानी पीने के बाद जंगल की तरफ लौटने लगे। कल ये होया कि मैं इत्थे टैंकी लगे खड़ी ही, 7 बंदे आए ही, 4 मेरे इधर आए घर ते 3 बंदे अंब लगे खड़े ही। मैनू बोलते भैन जी पानी पीना, मैं पानी पिलाई दिता। फिर मैं अंदर पानी लैन गई, फिर एक मैनू कहंदे मिक्स कर दो, फिर मैं मिक्स किया पानी, फिर मैंने ट्रे च पाइए मैं पानी दिता चारां नू। फिर जो 3 बच्चे ही वो कहंदे मैं आपे दे आना। महिला से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने एक संदिग्ध शख्स का स्केच भी जारी किया है और छानबीन के लिए पूरे इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। इस घटना के बाद गुरदासपुर के बॉर्डर से सटे इलाकों में भी तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। परसों ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਦੀਨਾਨਗਰ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ, ਉਹਨੂੰ ਅਲਰਟ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਸਪੈਕਟਡ ਲੋਕੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੇਆਬਾਦ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥਰੂ WhatsApp ਮੈਸੇजेस ਆਲਸੋ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ कि कितने भी कोई सस्पिशियस बंदा नजर आता है तो इमीडिएटली पुलिस को सूचना देती जाए। पठानकोट में पिछले कई दिनों से दहशत का माहौल बना हुआ है। बीते 1 महीने में ऐसा चौथी बार हुआ है जब संदिग्ध लोग देखे गए हैं। आतंकी हमले के लिहाज से पठानकोट बेहद संवेदनशील इलाका है, क्योंकि 2016 में भी पठानकोट एयरबेस को आतंकियों ने अपना निशाना बनाया था। यही वजह है कि अब जब 15 अगस्त से ठीक पहले संदिग्धों की खबर मिली है तो एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं और अब चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे को इंस्टॉल करने की तैयारी हो रही है। गुरदासपुर से विशंभर बिट्टू के साथ आज तक ब्यूरो। अब्बास सेना के शौर्य और पराक्रम की करगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे होने की और इस ऐतिहासिक अवसर पर पूरा देश सेना के वीर जवानों को सलाम कर रहा है। करगिल युद्ध में भारतीय सेना के आगे पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे और 26 जुलाई 1999 को भारतीय जाबाजों ने टाइगर हिल पर फिर से तिरंगा फहरा दिया था। युद्ध के मैदान में भारतीय सेना की ताकत का लोहा पूरी दुनिया ने माना था। इस मौके पर करगिल वॉर मेमोरियल पर सेना की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें सेना के आला ऑफिसर्स और शहीदों के परिजन शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस रजत जयंती महोत्सव के लिए पहुंच जाएंगे द्रास, जहां वो करगिल युद्ध स्मारक पहुंचेंगे और उसके बाद शहीदों के परिजनों के साथ भी मुलाकात करेंगे। करगिल युद्ध में शहीद होने वाले 526 जवानों में से एक नाम शहीद जियोन सिंह का भी है। शहादत को 25 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी उनकी यादें उनके दोस्तों परिवार वालों के दिलों में जिंदा हैं। पंजाब के मोगा का राववाला गांव अपने सपूत को याद करके उनकी वीरता को नमन कर रहा है। न सिर्फ जियोन सिंह बल्कि गांव पूरा का पूरा देश हम कह सकते हैं कि उनकी शहादत पर गर्व करता है। शहीद जियोन सिंह पंजाब के मोगा जिले के राववाल की शान है।
इस पूरे इलाके को अपने इस वीर सपूत पर गर्व है जिसने कारगिल युद्ध में अहम भूमिका निभाई और अपने प्राणों की आहुति देकर मुल्क की हिफाजत की। वो 2 जुलाई 1999 का दिन था जब जियोन सिंह की शहादत की खबर आई। बेशक इस परिवार के लिए जियोन सिंह की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन ये भी सच है कि फर्ज के लिए जान न्योछावर करने वाले माटी के इस लाल के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। किसान परिवार में जन्मे जियोन सिंह का बचपन से ही फौज में जाने का सपना था और वो सपना पूरा हुआ साल 1994 में जब जियोन सिंह 8 सिख बटालियन में भर्ती हुई। 1996 में जियोन सिंह की शादी चरणजीत कौर के साथ हुई। करीब 1 साल बाद बेटे के रूप में उनके घर में खुशियों ने दस्तक दी और 2 जुलाई 1999 में जियोन सिंह देश की खातिर शहीद हो गए। हाँ, बहुत ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ, ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਘਰੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਆਦਾ ਕੰਮ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਰੱਖਣਾ, ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। शहीद जियोन सिंह की याद में गांव के एक स्कूल और सड़क को उनका नाम दिया गया है। उनकी याद में एक गेट भी बनवाया गया है। आज भी परिवार के साथ पूरे गांव की आंखें अपने लाडले को याद करते हुए नम हो जाती हैं। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਡੈਥ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਪਰ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2/7/1999 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬਰਾਮ ਕੇ ਵਿਖੇ ਉਹਦੀ ਬਰਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਉਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਜਦ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੁੱਚਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਕੂਲ ਹੈ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਦਾ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ जिंदा रहेगा क्यों ये जरा बड़ा बड़ा नाम है। ये वीरों की पावन धरती है। यहाँ रणवीरों की यादों को दिलों में संजो कर रखा जाता है। मोगा का राववाल ही नहीं, पूरे देश को अमर जियोन सिंह की शहादत पर गर्व है। कुछ दिन पहले हमने आपको फरीदकोट की रहने वाली वीरपाल कौर से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट दिखाई थी, आपको याद होगा, जिसमें स्टेट लेवल पर कई गोल्स को जीतने वाली वीरपाल कैसे हालातों के आगे बेबस होकर अपने सपनों की उड़ान देने के लिए मेहनत कर रही है। आपको बताया था आज तक इस खबर को दिखाने के बाद आज तक पर अब वीरपाल के सपनों को वाकई में नई उड़ान मिलने लगी है, क्योंकि इस खबर को देखने के बाद न सिर्फ पंजाब सरकार ने वीरपाल की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है, बल्कि विदेशों से भी कई लोग अब वीरपाल की मदद के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। परिस्थितियों के आगे हुनर हार गया था, पर मेहनत के पसीने ने एक बार फिर फरीदकोट की रहने वाली 25 साल की वीरपाल कौर की जिंदगी में खुशियों को सूद समेत लौटाया है। स्टेट लेवल पर कई गोल्ड मेडल जीतने वाली वीरपाल का सपना एथलीट बनने का था, पर परिवार की आर्थिक स्थिति के आगे सपने धुंधले पड़ने लगे थे। नौबत ये आ गई थी कि खेतों में काम करना पड़ रहा था, क्योंकि परिवार में माँ बाप के अलावा 4 बहनें और थीं। 11 जुलाई को वीरपाल की कहानी को हमने आज तक पंजाब के स्पेशल बुलेटिन में आपको दिखाया था। खेत में काम कर रही ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है। ये पंजाब के फरीदकोट के गांव अजीत गिल की रहने वाली वीरपाल कौर है, जो स्टेट लेवल की गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी है, लेकिन आज गुमनामी की जिंदगी जी रही है। ताकि आज तक पर इस खबर को देखने के बाद लोग वीरपाल के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ा सके और एक खिलाड़ी की जिंदगी फिर से रोशन हो सके। आज तक पर इस खबर को देखने के बाद पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा वीरपाल की मदद के लिए आगे आए और फरीदकोट में वीरपाल के घर पहुंचकर न सिर्फ 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद की, बल्कि अच्छी पढ़ाई और नौकरी का भरोसा भी दिया। देखिए, पहले तो आपका धन्यवाद फासी साहब, आपने ये रिपोर्ट चलाई तो हम देख पाए उसको। और दूसरी बात यह है कि श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी, हमारी सारी पंजाब सरकार इस बात पे लगी हुई है कि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकें। तो आपकी रिपोर्ट से पता चला था कि ये तो अपनी जो कोर्स की फीस है उसको देने के लिए भी ये परिवार, इसका परिवार समर्थ नहीं है। तो ये खुद मतलब हिम्मत करके, इसकी हिम्मत के लिए मैं यहाँ आया हूँ, खुद हिम्मत करके, मेहनत करके, मजदूरी करके वो फीस का इंतजाम कर रही थी। तो लेकिन ये हमारा फर्ज है, तो हम अपनी बच्ची के पास आए हैं। वीरपाल हमारी बच्ची है,
तो इसकी फीस हम देंगे। इतना ही नहीं, वीरपाल की खबर देखने के बाद अमेरिका के यूनाइटेड सिख फेडरेशन से जुड़े समाज सेवी लोग भी वीरपाल की मदद के लिए आगे आए। ਬੇਟੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਤੇ ਐਥਲੀਟ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੈਡਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੇਟੀ ਦੀ ਬਾਈਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਿ ਬੇਟੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਝੋਨਾ ਵਗੈਰਾ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰट्स ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। सरकार और समाज सेवी संगठनों से मिल रही मदद से वीरपाल बेहद खुश है, क्योंकि कल तक देश के लिए मेडल जीतने का जो सपने धुंधले पड़ रहे थे वो फिर से साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी, सबसे पहले मैं आज तक चैनल का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिसने मेरी पहले न्यूज़ ली और उस न्यूज़ को फॉरेन कंट्री तक पहुँचाया और जिससे लोगों ने मुझे जाना। और आज मेरे घर में कलतार सिंह संधवा आए थे जिन्होंने मेरी खबर ली आकर और उन्होंने मुझे बोला है कि वो मेरी स्टडी का खर्चा उठाएंगे और मुझे नौकरी का भी विश्वास दिला कर गए हैं। वीरपाल की यह कहानी बताती है कि आज तक पर खबर देखने के साथ साथ लोगों को भरोसा भी है, फिर चाहे देश हो या विदेश। फरीदकोट से प्रेम पासी के साथ आज तक ब्यूरो।